Okay, students, today we are going to start the chapter number 6, Object Oriented Concepts. This is very interesting chapter for starting the programming. Remember, without concept we do not do the programming. So for that I would like to share something before I start the details in discussion in this chapter. So the intro part is shown here, right? Like what is everything shown as object. We have to consider what is object, right? Imagine object क्या है, what is object? So if I say everything in this world is an object. Yes students, हर चीज़ इस दुनिया में एक ऑब्जेक्ट है. आप ये जो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे कुछ आउटपुट देख रहे हो, मॉनिटर ऑब्जेक्ट है, राइट? माउस ऑब्जेक्ट है, कीबोर्ड ऑब्जेक्ट है, पेन आपका ऑब्जेक्ट है, मोबाइल आपका ऑब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट. तो सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हम लोग रोज़ रूटीन में यूज़ करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके हिसाब से कंसेप्ट्स को लेते हुए आगे आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी. इस ऑब्जेक्ट को, ये मैंने फिर बताऊंगा, ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल होने वाला है. तो यहाँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझनी है. इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब शुरू हुई है 1960s, स्टार्टेड फ्रॉम 1960s, इन द अर्ली 1960s, इन द मिड 1980s बिकम द मेन प्रोग्रामिंग पैराडाइम. पैराडाइम का मतलब ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, राइट, यहाँ पे पैराडाइम क्रिएट किया गया. तो व्हाट आर द लैंग्वेजेस, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनमें यूज़ की जाता है? दिस लैंग्वेज आर C++, जावा, C#, VB.NET, ASP.NEट, PHP. ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे काम करती हैं. जो आज हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, राइट, वो कंसेप्ट के हिसाब से, राइट, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसको समझने से पहले, इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी तो कौन से होती थी? इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, वो होती थी प्रोसीजरल. आप देखेंगे तो यहाँ देखा है कि बिफोर दिस वे ऑफ प्रोग्रामिंग द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती थी? मैं फिर से बताऊंगा, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं, आपके एक्सपीरियंस से बताऊंगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आजकल के ज़माने का टेलीविज़न है, तो आजकल के ज़माने के टेलीविज़न और पुराना 10-15 साल पीछे जाएँ तो फिर 15 साल पहले जो टीवी होता था, 10-15 साल पहले टीवी और आज के टीवी में क्या अंतर है? पहले भी चैनल आते थे आपके टीवी पे, आज भी चैनल आते हैं आपके टीवी पे. अंतर यह है कि पहले सेट टॉप बॉक्स नहीं होते थे और आज सेट टॉप बॉक्स अवेलेबल है. आपके टीवी के खुद के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स होते थे, 15, 20, 25, 50 जितने भी थे, और जो चैनल वहाँ से ब्रॉडकास्ट होते थे उससे ज़्यादा होते थे. तो अगर आपका टीवी 15 चैनल का था और केबल के थ्रू 50 चैनल आपके वहाँ ब्रॉडकास्टिंग हो रहे हैं, तो 15 चैनल आप अपनी चॉइस के फ्रीक्वेंसी सेट करके अपनी टीवी में आप वो अरेंज करते थे. तो यानी समझ लो कि अगर आपने चैनल नंबर 1 पे कोई चैनल को सब्सक्राइब किया, फॉर एग्जांपल स्टार प्लस या सोनी टीवी, इनको अगर आपने चैनल नंबर 1 पे सेट किया, तो वो केवल और केवल आपकी टीवी पे ही इफेक्ट होता था, अप्लाई होता था. अगर नियर बाय आपके पास दूसरा टीवी है, तो एक टीवी में जहां आपने सेट किया है, दूसरे टीवी में वो सेटिंग नहीं होती थी. यानी वो टीवी की फंक्शनलिटी होती थी. रिमेंबर दैट वाज अ फंक्शनलिटी ऑफ द टीवी. यानी आप टीवी की फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे, उसमें फंक्शनलिटी यानी फंक्शन सेट करते थे, फ्रीक्वेंसी सेट करते थे. और आज अगर आप देखें, आज की तारीख में सेट टॉप बॉक्स है आपके घर में, तो सेट टॉप बॉक्स अगर देखेंगे तो सेट टॉप बॉक्स में अगर आप चैनल चेंज करना चाहो, सेटिंग करना चाहो कि नंबर 1 पे मुझे जी चाहिए, नंबर 2 पे मुझे सब टीवी चाहिए, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दैट, तो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट थिंग. आप ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स के अंदर, आप सेट टॉप बॉक्स की सेटिंग्स में सिर्फ लिमिटेशंस हैं कि आप उसमें चैनल नंबर चेंज कर सकते हैं, सेटिंग नहीं कर सकते, राइट? तो अगर वो चेंज करना चाहे तो वो कौन कर पाएगा? ऑब्वियसली यूज़र नहीं कर पाएगा. आप एंड यूज़र हो, उसको यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे. तो कौन कर पाएगा? जो ब्रॉडकास्टर है, राइट? ब्रॉडकास्टर क्या करेगा? अपने वहाँ पे जो नंबर चैनल चेंज करेगा, चैनल नंबर 1 पे अपने हिसाब से वो चैनल को, किसी चैनल को फ्रीक्वेंसी सेट करेगा. तो जितने भी सेट टॉप बॉक्सेस हैं, रिमेंबर, जितने भी, आई एम सेइंग 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितने भी सेट टॉप बॉक्स उस ब्रॉडकास्टर के साथ कनेक्टेड हैं, सब जगह वो चेंजेस अप्लाई हो जाएगा. तो ये मेनली फ़र्क है ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए. एक जगह चेंज करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड, उसके जैसे, उन सब पे वो इफ़ेक्ट होता है. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले सारा का सारा काम क्या होता था, अगर आप
ध्यान देते, मैंने अभी बताया कि पुरानी टीवी में अगर आप करते तो पुरानी टीवी में क्या होता, पुरानी टीवी में ये होता कि आपकी एक टीवी में फ्रिक्वेंसी चेंज करते, दूसरी टीवी में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया कि ब्रॉडकास्टर अगर एक जगह चेंज करेगा तो हर जगह वो इफेक्ट हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और दिस वन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका टेक्निकलिटीज़ क्या है। तो इसको सिंपल नमूने से समझाऊं कि यहाँ इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को बताया है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और फंक्शंस यानी फंक्शनलिटी दोनों साथ में होते हैं। ऑब्जेक्ट में दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि लाइब्रेरी एप्लीकेशन अगर देखा जाए, अगर फोकस करें ऑब्जेक्ट पे तो क्या क्या लाइब्रेरी में होगा। तो देखो एक ऑब्जेक्ट क्या है लाइब्रेरी एप्लीकेशन में, एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट होगा, बुक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, लाइब्रेरियन तीसरा ऑब्जेक्ट होगा। राइट, हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये तीनों को हमको एक एक ऑब्जेक्ट समझ के सोचना पड़ेगा, और साथ में देखना पड़ेगा इन दोनों की एसोसिएटिविटी क्या है, एसोसिएशन बिटवीन सच ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट बुक ले सकता है, बुक रिटर्न कर सकता है, बुक रीड कर सकता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, राइट, क्या कर सकता है का मतलब क्या हुआ, उसकी फंक्शनलिटी क्या है। तो इसको आगे देखते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में, इंडस्ट्री में ये काफ़ी सारी चीज़ें एनहांस हुई, बहुत सारे कोड बनाए गए, रीयूजेबल कोड बनते हैं। तो इसमें हम आगे ले रहे हैं, राइट, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है ये बताई हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप थियरी अपनी ओर से कर लें, मैं जनरली आपको मेन चीज़ें बताता जाऊँगा। ऑब्जेक्ट्स, हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कॉमन चीज़ें होती हैं, हर ऑब्जेक्ट, आई एम सेइंग एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उन सब में कॉमन चीज़ें क्या होंगी। तो कॉमन चीज़ें होती हैं, एक उसकी प्रॉपर्टी बोलें या एट्रीब्यूट बोलें या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में डेटा मेंबर बोलें। राइट, ये सारे के सारे एक ही टर्म है, इसका मतलब एक ही है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम होगा। रिमेंबर, स्टूडेंट का नाम प्रॉपर्टी है, नाम का मतलब नेम एक फील्ड है। अगर हम बात, तो जैसे प्रगति नाम हुआ तो प्रगति प्रॉपर्टी नहीं हुई, प्रगति तो उस नाम की वैल्यू होगा। नरेंद्र एक नाम होगा, नाम अलग चीज़ है, नरेंद्र अलग चीज़ है। नरेंद्र इज़ अ वैल्यू ऑफ द नेम, प्रगति इज़ अ वैल्यू ऑफ द नेम। तो प्रॉपर्टी क्या है, नेम फील्ड, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, डेटा मेंबर, प्रॉपर्टी, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। राइट, जैसे राम और श्याम, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो राम और श्याम दो अलग अलग स्टूडेंट हैं लेकिन दोनों नाम हैं, दोनों के दोनों नाम हैं और सेम ऑब्जेक्ट के होंगे। सेम ऑब्जेक्ट मतलब सेम पर्सन, राम पर्सन है, श्याम पर्सन है, तो दोनों के दोनों सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों के नाम अलग अलग हैं। दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है हमें। तो यहाँ पे वैल्यू को हम कहते हैं स्टेट या स्टेटस। राइट, द वैल्यू यहाँ पे जो, जैसे राम और श्याम मैंने बताया, प्रगति या नरेंद्र बोला, तो ये क्या हुआ, ये स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ, जैसे डेटा मेंबर के साथ एक बिहेवियर यानी फंक्शनलिटी, आप बिहेवियर बोलो, फंक्शन बोलो, मेथड बोलो, रूटीन बोलो, ये सब एक ही चीज़ है। प्रोसीजर बोलें, ये भी एक चीज़ है कि अगर स्टेट है यानी उसकी वैल्यू है तो उसका एक बिहेवियर है, प्रॉपर्टी। जैसे अगर इंसान, पर्सन इज अ ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, पर्सन कैन वॉक, कैन टॉक, कैन लिसन, कैन रन, ये क्या है, ये उनकी क्रिया है। जनरली हमने बोला तो क्रिया मतलब यहाँ पे फंक्शनलिटी, यहाँ पे उसका बिहेवियर, यहाँ पे उसका मेथड कि ये किस काम। जैसे अगर मैं बोलूँ पेन एक ऑब्जेक्ट है तो पेन किस काम आती है, पेन लिखने के काम आती है। तो राइटिंग इज व्हाट, राइटिंग इज अ बिहेवियर, राइटिंग इज अ मेथड ऑफ पेन, राइटिंग इज अ फंक्शन ऑफ पेन, राइटिंग इज अ फीचर ऑफ पेन। राइट, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं इसको हम यहाँ पे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे, बिहेवियर कहेंगे, मेथड कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या काम करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर एंड फीचर्स, मेंबर और फीचर्स। राइट, जैसे हम बोलेंगे मेंबर्स हैं, डेटा एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर मेथड एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट कलेक्टिवली रिफर टू एज अ मेंबर्स और फीचर्स। तो मेंबर्स किस तरह के होते हैं, मेंबर्स होते हैं डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस, या फीचर्स का मतलब मेंबर क्या क्या काम करते हैं। राइट, इसका मतलब फंक्शनलिटी। तो अगर ऐसा बनाना होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास, रिमेंबर ये टेक्निकल अगेन ये टर्म है, क्लास एक टर्म है। क्लास क्या होता है, क्लास का मतलब कोई भी चीज़ बनानी होती है। रिमेंबर व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एनीथिंग, उससे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है।
ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक डायग्राम। सपोज एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि हम कोई मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाने से पहले क्या होता है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होता है, राइट। पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ब्लूप्रिंट बनने से पहले काफ़ी सारा डिस्कशन होता है, उसके बाद में भी डिस्कशन होता है, चेंजेस होते हैं। जब फाइनल हो जाता है ब्लूप्रिंट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। तो ब्लूप्रिंट एक तरह से एक कह सकते हैं रिसेम्बलेंस है, एक टेम्पलेट है जो बनेगा फाइनल ऑब्जेक्ट, वो एक मकान अलग होगा, राइट। लेकिन उससे पहले हम नक्शा बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके डायग्राम लेआउट बनाते हैं कि कैसे दिखेगा, कैसे बनेगा, राइट। अगर आप देखें कि बहुत सारे फ्लैट्स बनते हैं, तो जितने फ्लैट्स बनते हैं वो सारे के सारे फ्लैट एक जैसे होते हैं, लेकिन उस फ्लैट्स एक जैसे बनने में लेकिन एक उनकी ब्लूप्रिंट एक ही होती है, उनका नक्शा एक ही होता है। तो क्लास एक ही होती है, क्लास एक ही होती है, उसके ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि ब्लूप्रिंट है, राइट। समझो कि हमने नक्शा बनाया है किसी चीज़ का, फ्लैट का, तो अगर आप देखेंगे तो बिल्डर क्या करेगा, बिल्डर बनाएगा एक लेआउट बनाएगा, लेआउट डायग्राम दिखाएगा कि क्लाइंट को देखो ये लेआउट डायग्राम है। लेकिन क्लाइंट के रियल हैंड में तो वो मकान दिख नहीं रहा है, तो उसको विजुलाइज करना पड़ता है। देखो आफ्टर बनने के बाद इस तरह से उसको इमेजेस दिखाई जाएंगी, और अकेला उसका मकान नहीं होता है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में 100 मकान होते हैं, सारे के सारे मकान सिमिलर बनते हैं। ब्लूप्रिंट एक हुआ, जैसे मैंने कहा ब्लूप्रिंट क्या है, वो एक पर्टिकुलर ब्रोशर है, वो एक ब्रोशर है, उस ब्रोशर को ध्यान में रखते हुए सारे मकान बने हैं, सारे के सारे मकान सेम है। क्यों? क्योंकि एक क्लास। अगर इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो कुकीज़, मार्केट में कुकीज़ आती हैं, कुकीज़ खरीदते हैं, तो कुकीज़ के ऊपर अलग अलग प्रिंटिंग होती है, अलग अलग शेप में कटी हुई होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक ब्रांड, कोई भी फॉर एग्जांपल पार्ले जी की कुकी उठा लो, कोई बिस्किट उठा लो, यहाँ की कुकी उठा लो, तो सारी कुकीज़ सेम कैसे बनती है, सारे बिस्किट सेम कैसे बनते हैं? तो उनका एक पर्टिकुलर कुकी कटर होता है, उसके ऊपर ब्लेड होता है, ब्लेड पर्टिकुलर मैदे को शेप में काटता जाता है, और काटने के बाद ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे सिमिलर दिखते हैं। तो एक तरह से वो जो कटर है वो एक ही बार बना है, लेकिन उसके ऊपर जो हम ऑब्जेक्ट यानी बिस्किट जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो काफ़ी सारे बनते हैं, वो सारे सिमिलर बनते हैं। तो क्लास एक ही है, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। मैं फिर बताता हूँ, ये बहुत अच्छा और कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आगे जैसे प्रैक्टिकल में करेंगे हम इस चीज़ को, तो आपको बहुत सारा अच्छी तरह से समझ में आएगा, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्लास यहाँ पे क्या बोला है, देखो, क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट। अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स। जैसे मैंने कहा सारे सबके सब सिमिलर फीचर होंगे, जैसे कुकीज़ मैंने कहा सारे बिस्किट सबके सब सेम फीचर वाले होंगे, सब में सेम टेस्ट होगा, राइट, सबकी सेम साइज़ होगी, सबका ऑलमोस्ट सेम वेट होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में बन रहा है, फैक्ट्री के अंदर जो भी कुकी बन रही है उस फैक्ट्री के अंदर जो सांचे लगे हुए हैं उनसे ही बन रही है, राइट। तो जैसे मैंने फ्लैट का एग्जाम्पल कहा, एक सोसाइटी है, सारे के सारे फ्लैट सेम दिखेंगे, राइट। तो ये क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स। ऑब्जेक्ट्स इन द सेम क्लास शेयर अ कॉमन सेमेंटिक पर्पस, राइट, यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट का सेम पर्पस होगा, सिमिलर, राइट। अब एग्जांपल यहाँ देखें कि यहाँ एक क्लास नेम बनाया पर्सन, राइट, एंड एट्रीब्यूट्स बताया उसका बिहेवियर, राइट। अब इंडिविजुअल पर्सन ऑफ द, यहाँ एक एग्जाम्पल जो पर्सन करके क्लास दिखाया है, तो ये पर्सन क्या हुआ, पर्सन एक क्लास का नाम हुआ। नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन, ये 5 इस पर्सन क्लास की प्रॉपर्टी हुई। अब प्रॉपर्टी बोले या मेंबर बोले, मेंबर बोलेंगे तो ये डेटा मेंबर्स हैं। अब इन प्रॉपर्टी का स्टेट यानी इनकी वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ नेम में यहाँ डॉक्टर मिश्रा दिया है, सिटी में यहाँ वडोदरा दिया है, जेंडर में फीमेल दिया है, बर्थ डेट में ये डेट दिया है, प्रोफेशन में डॉक्टर बताया है। सेम थिंग यहाँ दूसरे पर्सन को दिखाया है कि मिस बीना, सिटी में सूरत, राइट, जेंडर में फीमेल, अगेन बर्थ डेट में कुछ डेट दिया है, प्रोफेशन में उनका दिया है आर्किटेक्ट। आप देखेंगे तो यहाँ 5 ऑब्जेक्ट इन्होंने ग्राफिक में दिखाए हैं समझाने के लिए कि ये पांचों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेम है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये वैल्यूज, स्टेट, इन सबका स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, राइट। लेकिन फिर भी ये क्या है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के हैं, दे शेयर द सेम प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट्स इन द सेम क्लास शेयर सेम कॉमन सेमेंटिक पर्पस, वो यहाँ बताया जा रहा है, राइट। इस तरह से क्या है, इन सब का स्टेट अलग अलग है, लेकिन फिर भी इन सब की प्रॉपर्टी एक है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में क्या आएगा कि ये डेटा मेंबर्स हैं,
इन डेटा मेंबर्स सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के सेम हैं और इन डेटा मेंबर्स की वैल्यू अलग है, इसलिए स्टेट ऑफ वैल्यू, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, हैंस दे विल बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। अब इसका एग्जांपल आगे और बढ़ते हुए देखते हैं कि ये क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए क्लास डायग्राम का यूज़ किया जाता है, राइट। क्लास डायग्राम, क्लास बनाने से पहले क्लास का डायग्राम बनाया जाता है। जैसे यहाँ बताया कि क्लास डायग्राम प्रेजेंट कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कंस्टेंट एंड रिलेशनशिप अमंग क्लासेस। जैसे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसमें UML इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए याद रखिएगा, ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। UML यहाँ पे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बताया है, कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। पहले हम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले इसका यूज़ करते हैं, राइट, उसके बाद में सॉफ्टवेयर बनते हैं। नाउ देन आफ्टर यहाँ एक और दिया है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। UML इज विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज डिफाइंड एंड मेंटेन बाय OMG, यानी OMG का मतलब है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ बताया है, स्पेसिफाई सेवरल डायग्राम डिफरेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कैसे बनता है। इस क्लास डायग्राम में 3 हिस्से होते हैं, 3 चीज़ें बताई जाती हैं। एक है क्लास का नाम, राइट, फिर है कि वो उसके अंदर कौन से डेटा मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स का मतलब मैंने कहा अभी प्रॉपर्टी, यानी उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद में विजिबिलिटी, ऑप्शन, ऑपरेशन एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट, यहाँ नीचे फंक्शनलिटी बताई जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये क्लास डायग्राम बनाया है। यहाँ क्लास डायग्राम में क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट रजिस्टर, या स्टूडेंट रख लेते हैं, दिस इज द नेम ऑफ स्टूडेंट, ये क्लास का नाम है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास का नाम स्टूडेंट है। अब ये देखो रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, डेटा मेंबर बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, एक ही बात है, मैं ये UML समझा रहा हूँ आपको। फिर ये माई रजिस्टर, गेट रिजल्ट, शो माई क्लास, मतलब हर एक स्टूडेंट का रजिस्टर होगा, खुद का एक होगा, उसके रजिस्टर में नाम होगा। माई रजिस्टर का मतलब माई प्रोफाइल, ठीक है। अब रिजल्ट, हर स्टूडेंट का रिजल्ट देगा, गेट उसकी क्लास दिखाओ, ये क्या है, उसके फंक्शन है, राइट, स्टडी, रीड, मटेरियल, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके आगे रिटर्न टाइप, विजिबिलिटी, वो सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं। तो ये चीज़ बनाई हमने क्लास डायग्राम। और यहाँ बाजू में देखिए आप इस तरफ कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के सामने यहाँ ये रोल नंबर, नेम और जेंडर यहाँ लिखा है, यहाँ इनको कॉलम बना दिया गया है। तो आप सिंपली टेबल बनाना तो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं टेबल कैसे बनता है। तो जो टेबल की हेडिंग है, उस हेडिंग को सिंपल हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज, सभी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी नहीं, तो स्टूडेंट क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास होगा। सारी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ये होगा, उसका हर स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का जेंडर है। तो सारे स्टूडेंट की प्रॉपर्टी सेम हुई कि नहीं हुई, लॉजिकली सोचिए, राइट। क्योंकि अगर क्लास वगैरह चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए आप इसको समझिए कि ये टेबल बनाने जैसा काम है, ठीक है। तो स्टूडेंट का हम पहले टेबल बनाते हैं, मुझे रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 3 ही होती हैं, और भी हो सकती हैं, जितनी चाहे प्रॉपर्टी चाहो बना सकते हो। अब इसके डेटा टाइप होते हैं कि रोल नंबर में हम नंबर लिखते हैं तो नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये नाम है तो नाम को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट होता है। जेंडर में भी टेक्स्ट लिखा है तो ये टेक्स्ट होता है। अब ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, जनरली हम इसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब रिकॉर्ड बोलते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ टेक्निकली इसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ 5 ऑब्जेक्ट बने हैं, इन 5 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेम है, रोल नंबर, नेम एंड जेंडर, बट वैल्यू अलग अलग है, वैल्यू यानी स्टेटस अलग अलग है, ओके। तो इसको जनरली हम कहते हैं क्लास डायग्राम एंड क्लास का एक्सप्लेनेशन। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये आपकी बुक में दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो आई होप कि आप इसको कर लेंगे खुद से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कुछ विजिबिलिटी बताई है। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, इनिशियल वैल्यू, राइट, ये क्लास डायग्राम में लिखने के लिए है। मैं विजिबिलिटी सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि शेयरिंग द प्रॉपर्टी। विजिबिलिटी काम आता है जनरली शेयरिंग के लिए। और डेटा टाइप का मतलब है कि हम किस तरह का डेटा इनपुट कर रहे हैं, नंबर है कि टेक्स्ट है, ठीक है। अगर नंबर है तो यहाँ तो वो होल नंबर है, होल नंबर यानी इंटीजर, राइट। और अगर होल नंबर नहीं है और फ्लोटिंग नंबर है, यहाँ डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल का मतलब यहाँ फ्लोट होता है। बैलेंस, यहाँ वेरिएबल का नाम लिखा है, वेरिएबल का नाम यानी उसकी प्रॉपर्टी हुई। यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम है बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, या फिर वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये हम टेक्निकली समझेंगे जब हम जावा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल चालू करेंगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, राइट।
तो आगे यहाँ क्या दिया है कि विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट पैकेज लेवल की होती है जावा में, लेकिन यहाँ पे हम तीन तरह से बोल सकते हैं कि विजिबिलिटी मेरी पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। अब आप समझिए कि खुद समझिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो क्या सारी चीज़ें हम सबके साथ शेयर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें हम सिलेक्टेड लोगों के साथ शेयर करते हैं और कुछ चीज़ें हम लगभग सबके साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने विजिटिंग कार्ड बनवाया है तो विजिटिंग कार्ड इज़ पब्लिक, सबको शेयर किया जाता है, सबके साथ दिया जाता है। तो विजिटिंग कार्ड क्या हुआ? पब्लिक, जिसमें मेरा फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, सब कुछ लिखा होगा, मेरा एड्रेस लिखा होगा, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको शेयर ना करूँ, तो उसको हम पब्लिक एक्सेस बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं सिलेक्टेड लोगों से बात करूँगा, यानी सबके साथ तो नहीं, किसी किसी लोगों के साथ, राइट। जो भी चीज़ें होंगी सबकी अपने लेवल की होती हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें क्या होती हैं, जनरली हम किसी के साथ शेयर करते हैं, लिमिटेड लोगों के साथ, उसको हम प्रोटेक्टेड बोलते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, उसको बनाएंगे प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। कुछ प्रॉपर्टी शेयर की जाती है उसको बोलेंगे प्रोटेक्टेड, कुछ चीज़ें बिल्कुल पब्लिकली शेयर की जाती है उसको हम बोलेंगे पब्लिक। तो ये विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी तीन तरह की, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक मतलब सबके साथ, प्रोटेक्टेड मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ या पर्टिकुलर पैरामीटर्स के साथ, प्राइवेट मतलब किसी के साथ भी नहीं। अब यहाँ बताया गया है कि किस तरह से लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लिखते हो तो चलता है, ठीक है। ये एंगुलर ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब बताया है कि आपको यहाँ बताना है कि क्या चीज़ है, आपको बताना ही पड़ेगा, राइट। अब विजिबिलिटी कैन बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मैंने बताया, और पैकेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल। अब ये क्या है, जब हम डैश करते हैं, माइनस लगाते हैं, तो प्राइवेट मतलब किसी के साथ नहीं, हैश का सिंबल देते हैं, पाउंड का सिंबल देते हैं, इसका मतलब प्रोटेक्टेड, प्लस का मतलब है पब्लिक यानी एनीवन कैन एक्सेस, एंड दिस टाइल सिंबल इज पैकेज, राइट। इसका मतलब यहाँ बताया गया है। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है। ये सिंबल्स हैं, इनका मतलब ये होता है, देख लीजिए फिर से, कि माइनस का मतलब बिल्कुल प्राइवेट, किसी के साथ नहीं, हैश का मतलब बिल्कुल प्रोटेक्टेड, सिलेक्टेड लोगों के साथ या सिलेक्टेड लोग, प्लस का मतलब पब्लिकली एक्सेस बाय एनीवन, एंड टाइल का मतलब पैकेज बाय, जैसा डिफॉल्ट अलाइनमेंट, डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द विजिबिलिटी। नाउ इसके साथ में यहाँ पे कुछ और दिया है कि एट्रीब्यूट नेम और इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे नीचे और कुछ बताया है कि अब विजिबिलिटी ऑफ मेथड, राइट, किस तरह से हम मेथड या किस तरह से हम ऑपरेशन बताएंगे। अगेन विजिबिलिटी बताएंगे, मेथड का नाम बताएंगे और पैरामीटर का लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये मेथड का मतलब फंक्शन का नाम, पब्लिक लिख लिया, गेट माय डेटा, पब्लिक गेट डेटा, राइट। उसके बाद में उसमें पैरामीटर में डाल सकते हैं कि मेरा नाम ले लो, मेरा रोल नंबर ले लो, इस तरह से फंक्शन बनाएगा। रिटर्न टाइप हम लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया कि सेट बर्थ डेट। सेट बर्थ डेट एक फंक्शन है जो टेक्निकली एक फंक्शन बनेगा। फंक्शन फिर से हम समझेंगे प्रैक्टिकल में क्या होता है। इसको हम मेथड भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, बात एक ही है। डी इंटीजर, डी का मतलब डेट, इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इंटीजर का मतलब होता है जनरली नंबर, होल नंबर। एम भी इंटीजर में, इंटीजर मतलब होल नंबर, वाई भी इंटीजर में, यानी यहाँ होल नंबर लिखा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रिटर्न टाइप आएगा, फिर डेट, डेट रिटर्न करेगा, राइट। पैरामीटर कैन बी डेटा टाइप, राइट, और ऑप्शनल डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल जेंडर में हम कैरेक्टर पास करेंगे, एम या एफ, यहाँ पे भी उसको पैरामीटर का डेटा टाइप हो गया कैरेक्टर, यानी सिंगल कैरेक्टर एम या एफ। तो पैरामीटर कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड एज इनपुट और आउटपुट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ रीड ओनली और नॉट, ठीक है। ये हम टेक्निकली फिर से समझेंगे, कैसे प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या है, कैसे बनता है, तो आगे ये देखेंगे। अब ये जो चीज़ है OMG हमने बात किया था UML का जो बनाया है कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग ग्रुप में क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड यूजिंग देयर स्टेट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। अब ये देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाया है कि एक ऑब्जेक्ट, हमने पीछे पहले थोड़ा पिक्चर देखा था, पर्सन 1 P1 का ऑब्जेक्ट बनाया है, पर्सन का P1 नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम P1 और पर्सन वही क्लास है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम P2, ये उसके मेंबर्स हैं, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट। तो ये देखो सारे मेंबर्स सेम है, ये इनकी वैल्यू अलग अलग है, जो अभी इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था, पीछे वाले पेज में, यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये देखा था हमने, राइट। डॉक्टर मीरा मीना ऐसे लिखा हुआ है और ये सारा वही चीज़ यहाँ बताया हुआ है, ठीक है।
तो अब यहाँ क्या बताया है कि इन ऑब्जेक्ट का डायग्राम बना के दिखाया है। अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनेगा कि यहाँ 5 ऑब्जेक्ट हैं, S1, S2, S3, S4, S5। इसको मैं S1 बोल सकता हूँ, दिस इज माई S1 ऑब्जेक्ट, S2 ऑब्जेक्ट, S3 ऑब्जेक्ट, S4, S5 ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की क्या है, इन सब का रोल नंबर अलग है, इस तरह से 5 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, P1, P2। हम ऐसे 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इन 5 यहाँ 5 एग्जाम्पल बनाए तो 5 बनाएंगे। सारे ऑब्जेक्ट सेम प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, यहाँ भी सारे ऑब्जेक्ट सेम प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। राइट, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। एनकैप्सुलेशन उप कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। एनकैप्सुलेशन क्या है, राइट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, राइट, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको मैं अगले वीडियो में इनकी सारे के सारे कंसेप्ट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए बार बार, और तब तक जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उससे पहले मैं शायद मे बी विद इन अ शॉर्ट डेज, 1 डे और 2, इस वीडियो को शेयर कर लूँगा दूसरा वीडियो बना के। टिल देन टेक योर केयर, बाय बाय।